राधे राधे दोस्तों। तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको प्रेमानंद जी महाराज जी की बायोग्राफी के बारे में बताया था। तो चलो अब हम बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के जीवन, परिवार और शिक्षा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुरु जी का क्या कहना है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु जो है वो हमें भगवान तक ले जाते हैं। गुरु खुद भगवान बनकर नहीं बैठते, बल्कि जो गुरु हैं वो हमें भगवान तक ले जाते हैं। तो उनका कहना है कि अगर हमें भगवान किसी को मानना ही है तो हमें अपने माता पिता को भगवान मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो देवतुल्य हैं। ऐसा कहना है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। तो अब जानते हैं उनका घर, जन्म और बचपन। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिमजा नामक गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं और देखते भी हैं कि सभी बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा नटखट, चंचल, शरारती और थोड़े बदमाश होते हैं। लेकिन गुरुजी वैसे बचपन में बिल्कुल भी नहीं थे। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को क्यों और कैसे मिली डॉक्टर की उपाधि? आप लोगों को बता दें कि महाराज जी का नाम अब सिर्फ श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज नहीं रहा, बल्कि अब उनका पूरा नाम डॉक्टर श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हो गया है। क्योंकि दिसंबर 2023 में महाराज जी को अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने और सामाजिक कार्य करते हुए लोगों का जीवन बदलने की प्रेरणा और उनमें आत्मविश्वास जगाकर उन्हें ये उपाधि दी है। वे बचपन से ही काफी शांत और सुशील थे और उनका बचपन में ही झुकाव भगवता की ओर हो गया था, क्योंकि उनके पिताजी एक पुजारी थे और उनका भगवान के प्रति काफी आस्था थी और हमेशा भगवान का चिंतन मनन करने के साथ साथ पूजा पाठ किया करते थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा लगभग 5वीं कक्षा तक उन्होंने अपने गांव के ही सरकारी विद्यालय में की थी। तो ऐसा था उनका बचपन और अभी आगे आगे हम जानेंगे उनके बारे में। उनके बचपन में भागवत की और इतनी और झुकाव हो गया था उनका बचपन में, फिर भी वे हमेशा मंदिर के गांव में जाया करते थे और उस पुजारी के पास जाकर बैठा करते थे। अनिरुद्धाचार्य जी के पिता का नाम श्री अवैधनाथ शानंद गिरी था, जो कि गांव में ही खेती बाड़ी किया करते थे और उनकी माता गृहिणी थी। महाराज जी बचपन में कभी कभी गाय को चराने के लिए खेत में भी जाते थे और इसी दौरान वो अपने साथ कुछ धार्मिक किताबें भी लेकर जाते थे, जिसे वो गाय चराते समय पढ़ा करते थे। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के कथावाचक बनने की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि महाराज जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए उन्होंने 5वीं तक की कक्षा की पढ़ाई गांव के ही सरकारी विद्यालय से की। इसके बाद उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सके और उनकी पढ़ाई करवा सके। वो पढ़ाई लिखाई में महाराज जी का कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनका झुकाव जो है वो भगवत्ता की ओर बचपन से ही काफी ज्यादा हो गया था। और शायद महाराज जी ने बचपन में ही यह जान लिया था कि एक दिन भगवान की शरण में ही जाना है और अंत में उनका ही नाम जपना है। तो अभी से व्यर्थ में संसार के क्रियाकलापों में पड़ने से क्या लाभ? इसलिए वो अपने गांव में ही जब थे तब वो शुरू से ही बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, वेद इत्यादि को पढ़ने लगे। लेकिन उनको अपने गांव में वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा था जहां से वो अपने भगवान की प्राप्ति का सपना पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो कृष्ण धाम जाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वृंदावन के लिए वो चल पड़े और वृंदावन पहुंचकर उन्होंने संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के यहाँ शरण लेकर उनसे दीक्षा प्राप्त की और गुरु जी से अध्यात्म ज्ञान लेने के साथ साथ बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसी किताबें पढ़ी और सनातन धर्म को उन्होंने गहराई से वह जानने लगे। महाराज जी गांव से
जब वृंदावन भगवता की प्राप्ति और सनातन धर्म को जानने के लिए आ गए तो यहाँ उन्होंने संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के आश्रम में शरण लेकर उनसे दीक्षा प्राप्त करके वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म के अनेकों धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। साथ ही साथ अपने गुरु से भी उन्होंने काफी सारे सनातन धर्म से संबंधित सवाल पूछकर उनसे जानकारी ली। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा और जब महाराज जी को सनातन धर्म के बारे में काफी पता हो गया, उन्हें अब ऐसा लगने लगे कि काफी कुछ उन्हें ज्ञान हो गया है और अब अपने अध्ययन और जाने हुए चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोगों को गलत रास्ते से हटाकर उन्हें सही रास्ते पर मार्गदर्शन दिखाया जाए और उन्हें भागवत की प्राप्ति के लिए जागरूक किया जाए। तब महाराज जी ने अपने संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज से आज्ञा ली और जगह जगह जाकर उन्होंने सनातन धर्म और भगवान के पाठ करने लगे। लोगों को तार्किक और बौद्धिक बातों से उन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाने का कार्य करने लगे। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के 5 प्रमुख सेवाएं। पहली है वृद्ध आश्रम सेवा। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा गरीब वृद्धों की सेवा के लिए आश्रम स्थापित किया गया। वृद्ध आश्रम की स्थापना का उद्देश्य है उन वृद्ध व्यक्तियों को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान किया जाना जो अकेले हैं, जिनके परिवारों ने उन्हें छोड़ दिया है। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम एक निःशुल्क आश्रम है जो भारत के यूपी में राज्य में स्थित है। वह आश्रम अपनी क्षेत्र में सड़क से दूर एक शांतिपूर्ण वातावरण में है। दूसरी है गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र सेवा। संतों की भोजन प्रसादी सेवा और अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से भोजन प्रदान किया जाता है। इस सेवा में संतों को प्रसाद का वितरण और अन्नपूर्णा रसोई का संचालन शामिल है, जहां हजारों भक्त डेली आकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे इस चीज का बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। और साथ ही साथ क्योंकि देवताओं की, देवियों की, पितरों की इत्यादि सर्व की तृप्ति अन्न से ही होती है, इसलिए वह अन्न क्षेत्र की सेवा लगवाते हैं। तीसरी है गौरी गोपाल गौशाला में सेवा। गौ माताओं की सेवा के लिए गौशाला भी संचालित है। गौ माताओं की देखभाल और सेवा करना, यह सेवा गौशाला की गौ माताओं की सेवा के लिए है। इस पहल का उद्देश्य गौ माताओं को आश्रय, भोजन, चिकित्सा प्रदान करना है। हिंदू संस्कृति में गौ माता को पवित्र मानते हैं और यह सेवा समाज के कल्याण के लिए गौ सेवा के महत्व को उजागर करती है। अनादिकाल से ही मानव जाति गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और निरोगी बनाती आ रही है। चौथी है बंदर सेवा। बंदर सेवा के माध्यम से वन्य प्राणियों की सेवा की जाती है। वन्य प्राणियों विशेषकर बंदरों की सेवा करना, यह सेवा जंगली जीवों विशेषकर बंदरों की सेवा को लेकर है। इसमें पहल बंदरों की सेवा और देखभाल शामिल है। इससे समझाया जाता है कि सभी जीवों के प्रति करुणा और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित किया है और उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बंदर सेवा है। बंदर सेवा में उन्होंने बंदरों की सेवा करने का अनूठा प्रयास किया है। 5वां है गुरुकुल सेवा। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने प्राचीन शिक्षा प्रणाली की तरह ही एक अपना गुरुकुल की स्थापना करवाई, जिसमें निःशुल्क जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और शिक्षा से संबंधित चीजें प्रदान की जाती हैं। गुरुकुल एक प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है जहां छात्र गुरु के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त करते हैं। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के गुरुकुल में युवा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियां ध्यान, आध्यात्मिकता और संस्कृति के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। इस विशेष शिक्षा प्रणाली के माध्यम से छात्र न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि वे साथ ही साथ बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी बायोग्राफी आएंगी, तो आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो कैसी लगती हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।